मैं डॉक्टर सोनाली सरनोबत आज आपको साइनसाइटिस इस बीमारी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साइनसिस क्या होते हैं? हमारे खोपड़ी में या सर में जो हॉलो जगह रहती है जिसमें हवा का आना जाना बनाए रखता है, तो ये साइनसिस को हम हॉलो जगह में हमारे सांस का आना जाना या हमारे एयर प्रेशर का बनाए रखना या कान में से, नाक में से या मुंह में से जो हवा आती जाती है उस पर प्रेशर बनाए रखने का काम ये साइनसिस करते हैं। हमारे 4 प्रकार के साइनसिस होते हैं: स्पीनोइडल, इथमोइडल, मैक्सिलरी और फ्रंटल। तो ये 4 साइनसिस में हमारे जो श्वसन मार्ग जो रहता है उसमें जो हवा आती है फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में से निकल के फिर श्वास की नलिका में आती है और वो बाहर फेंकी जाती है। तो ये सब जो क्रिया है वो मेंटेन की जाती है वो साइनसिस की वजह से। और हमारी खोपड़ी को लाइट हवा में से रखने के लिए भी ये साइनसिस उसका बहुत ज़्यादा सारा योगदान रहता है। तो कई लोगों को कैसा है कि सर्दी 2 नमूने की होती है। एक सर्दी जो है वो पिघलती है, बाहर पड़ती है, छींकें आती है, नाक में से पानी बहता है। और दूसरी जो सर्दी रहती है उसमें नाक में ये सर्दी पूरी जमा होती है, उसमें कफ जमा होता है, नेजल ब्लॉकेज होता है, साइनस ब्लॉक होता है, गले में खराश होती है, खांसी आती है। तो ये सारा काम होता है वो साइनसिस में होता है, साइनोसाइटिस में होता है। साइनोसाइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस। तो इन्फेक्शन क्या होता है? समझिए कि बैक्टीरियल, वायरल, ये 2 नमूने के जो जीव रहते हैं उससे इन्फेक्शन होके ये साइनोसाइटिस होता है। और दूसरा जो है वो एलर्जिक साइनोसाइटिस। एलर्जिक मीन्स किसी किसी को धूल की, ठंडी की या बाकी छोटे छोटे वो जो धूली कण में जो डस्ट माइट्स रहते हैं उनकी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की एलर्जी रहती है। कुछ ठंडा खाया, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया या आइसक्रीम खाया, ठंडी हवा में गए, नाक में धूल गई, कुछ घर में बेडशीट भी झटक के साफ किया तो भी किसी किसी को सर्दी होती है। तो इट ऑल कम्स अंडर साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस होने की वजह जो है वो हमने जान ली। पहली है वायरल इन्फेक्शन, सेकेंड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तीसरा है एलर्जिक। तो ये तीनों वजह से जो सर्दी होती है, तीनों के उपचार जो है वो अलग अलग करने पड़ते हैं। अभी देखेंगे हम इसके लक्षण। लक्षण में क्या होता है? पहले तो छींकें आती है, नाक में से पानी बहता है, लेकिन ये सर्दी वहाँ पर ही नहीं रुकती। आगे जाके क्या होता है कि नाक ब्लॉक होता है। हमारे जो नाक के साइड में ये जो दोनों पोर्शन रहता है या सर के जो पोर्शन रहते हैं वहाँ पे वो सर्दी जमा होके उसमें से पेन आना चालू होता है, मीन्स साइनस हेडेक भी चालू होता है। बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती है, पूरा मुंह लाल हो जाता है, नाक में से सुर सुर आवाज़ आने लगती है, कभी कभी कान में दर्द होता है, कान में से आवाज़ आने लगती है, कान में से कभी कभी ये पूरी सर्दी जब ब्लॉक होती है तो कान ब्लॉक होके उसमें से भी पानी बहना चालू होता है, वो मिडल ईयर इन्फेक्शन चालू होता है। फिर गले में खराश होती है। जैसे ही इसका जो मरीज़ है वो पिलो के ऊपर सर रखता है तो नाक में से वो जो लिक्विड है वो गले में उतरता है, गले में टपकता है और गले में फिर खर खर आवाज़ आने लगती है, बार बार आवाज़ साफ करनी पड़ती है। किसी किसी को मुंह में कफ आना चालू होता है तो वो जब तक स्पिट नहीं करते तब तक आराम नहीं लगता। तो ये सारे लक्षण भी इसमें दिखाए जाते हैं। जब ये सर्दी पकती है, बोलते हैं कि वो सर्दी मैच्योर होना, तो क्या होता है इसमें कि वो सर्दी पहले कफ का कलर जो रहता है वो वाइटिश रहता है, फिर बाद में येलोइश होता है, फिर बाद में ग्रीनिश भी होता है। कभी कभार ये सर्दी गले में से कान को जाके कान में से ब्रेन तक पहुंच जाती है। मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है और इसमें भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। तो ये कैसे रोका जाए? तो ये जो, और इसके साथ में फिर बुखार आना, बुखार के साथ में खांसी आना, खांसी में ये सब दर्द होना, सर दर्द होना, बॉडी पेन्स होना, नाक में से, कान में से या गले में से ये सब खराश आना, ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और किसी किसी को कैसा है कि हर सीज़न के चेंज में, समझो अभी समर चालू है और बारिश आने वाली है तो ये जो सीज़न चेंज होने का टाइम रहता है मई जुलाई का, मई जून का, तो
तो तब सर्दी होती है, कभी कभार अगस्त सितंबर के टाइम में सर्दी होती है। और ये सीज़न चेंज को जो सर्दी आती है वो जाती ही नहीं, जल्दी जाती नहीं, वो ऐसे ही पक जाती है और रह जाती है। और वो इन्फेक्शन जो मुंह में या साइनसिस में है वो चेस्ट में जाता है, फेफड़ों में जाता है, और फिर छाती में भी घुरघुर आवाज़ आनी चालू होती है। तो ये एक बड़ा सा एक पूरा एक सिंड्रोम जैसा तैयार हो जाता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तैयार हो जाता है। इसके लिए तो एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटी एलर्जिक्स दिए जाते हैं, लेकिन कई लोगों की ये जो सर्दी है वो क्रॉनिक हो जाती है, क्रॉनिक साइनसाइटिस होता है। तो इसके बाद में ये जब सर्दी हटती नहीं है, पक जाती है, तो इसमें ये होम्योपैथी का योगदान बहुत भारी मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी के बजाय ये ऐसी सर्दी जाती ही नहीं। तो हमारे पास ऐसे सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्दी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक या फिर ये टेलीकास्ट एल वगैरह ये जो टैबलेट्स रहते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स रहते हैं, एंटी एलर्जिक्स रहते हैं, ये लेकर भी नहीं जाती। और ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है, ये क्रॉनिक सर्दी जो है वो सिर्फ होम्योपैथी से ही जाती है। इसके लिए समझो अगर 1 साल, 1.5 साल, 4 साल, 5 साल का ये अगर बीमारी है, तो ये होम्योपैथिक मिनिमम 6 महीना तो लेना पड़ता है। और होम्योपैथिक में कैसा है कि हम पूरे सिम्टम्स के जो है वो टोटलिटी लेते हैं। इसमें आपके मानसिक लक्षण भी होते हैं, शारीरिक लक्षण भी होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी होती है। कभी किसी की सर्दी जो है वो गर्म रूम में, गर्म हवा में ज़्यादा होती है, किसी की सर्दी जो है वो ठंडी में ज़्यादा होती है, किसी को गर्म पानी से सुकून मिलता है, किसी को ठंडे पानी से सुकून मिलता है, किसी को गरारा करने से, गार्गलिंग करने से सुकून मिलता है, किसी को गर्म पानी से सेकने से अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम सारा कंसिडर करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं, और उससे कॉन्स्टिट्यूशनली और क्लासिकली जो होम्योपैथिक मेडिसिन वो पेशेंट को सूट करता है वो हम उसको सही मात्रा में देते हैं। और वो सही मात्रा में सही टाइम के लिए लेना पड़ता है। आज लिया कल आप एकदम आराम हो गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन होम्योपैथी ये पूरा रूट से, पूरा जड़ से ये सर्दी निकाल देती है। तो हमारे ये वीडियो के साथ मैं हमारे हॉस्पिटल के फ़ोन नंबर्स भी शेयर कर रही हूँ। इसकी जो माहिती जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर कर रही हूँ, वो आप पढ़ना मत भूलिए। और ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली के ग्रुप्स में वगैरह शेयर करना मत भूलिएगा। और हम वीडियो कंसल्टिंग भी करते हैं, आपको व्हाट्सएप कंसल्टिंग की सेवा सुविधा भी उपलब्ध है। हमें कांटेक्ट करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।